वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और आज का हमारा टॉपिक रहेगा निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन। तो इसके बारे में आज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, निर्वाचन आयोग क्या है कि एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान के द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था। इससे संबंधित अनुच्छेद है आपका 324। हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन, नियंत्रण की जिम्मेदारी जो है वो चुनाव आयोग की है। ठीक है, आर्टिकल 324 में क्या बताया गया कि हमारे संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो पद हैं, इनके पदों का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। ये कि एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि यह केंद्र और राज्य दोनों के लिए समान है। ठीक है, निर्वाचन आयोग जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए समान है। राज्यों में होने वाले पंचायतों और नगर निगम चुनावों से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है कि जो पंचायत के और निगम के जो चुनाव होते हैं उसका चुनाव आयोग से कोई वो नहीं है। और इसके लिए क्या है कि अलग जो है राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। पंचायत और निगम चुनावों के लिए अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था, जिसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था। ठीक है, एक ही सदस्य होता था, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। और मत देने की जो न्यूनतम आयु थी वो 21 से 18 वर्ष करने के बाद 16 अक्टूबर 1989 में राष्ट्रपति ने आयोग के काम के भार को कम करने के लिए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो 16 अक्टूबर 1989 से क्या हुआ कि जो एकल सदस्यीय निकाय था, इसमें 2 और सदस्य नियुक्त किए गए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा, निर्वाचन अधिकारी के अलावा 2 और निर्वाचन आयुक्त, और साथ में उम्र जो है वो 21 साल से 18 साल कर दी गई। तो इसके बाद से आयोग क्या था, वो बहुसदस्यीय संस्था के रूप में कार्य करने लगा। मतलब 3 सदस्य, एक तो मुख्य अधिकारी और 2 अन्य आयुक्त। फिर इसमें हालांकि 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया और फिर स्थिति पहले जैसी हो गई। फिर 1993 आते आते 2 निर्वाचन अधिकारियों को नियुक्त किया गया। ठीक है, और तब से 1993 से लगातार अभी तक बहुसदस्यीय संस्था के तौर पे काम कर रहा है, जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जो हैं, इनकी शक्तियां, वेतन, भत्ते सब समान हैं। वे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन प्राप्त करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या 65 साल जो भी पहले हो, और उसको उसी तरीके से हटाया जाता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि मुक्त चुनाव आयुक्त हो या फिर 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, इनकी शक्तियां, वेतन, भत्ते ये सब बराबर होते हैं। इनका जो वेतन है ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। और समय सीमा क्या है, कार्यकाल ये 6 साल या 65 साल जो भी पहले आ जाए। ठीक है, या तो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए या फिर उनकी आयु 65 वर्ष हो जाए, जो भी पहले हो उतना होता है। और दूसरा, हटाने का तरीका वही है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का होता है। ये इसके बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में याद रखिएगा, हमारे संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक इससे निर्वाचन से संबंधित है। फिर एक एक करके अनुच्छेद देख लेते हैं। 324 में क्या बताया गया है कि ये है निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। ठीक है, क्या क्या है, निर्वाचन का अधीक्षण करना, निदेशन करना और नियंत्रण करना। 325 में बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता की सूची में शामिल किए जाने या शामिल होने का दावा करने के लिए अपात्र नहीं होना चाहिए। 326 में बताया गया है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। ठीक है, वयस्क मताधिकार 326 में बोला गया है। 327 में बोला गया कि विधानमंडलों के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति।
ठीक है, विधानमंडलों के निर्वाचन से संबंधित। 328 में बोला गया कि किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। 329 में निर्वाचन संबंधी सभी मामलों में न्यायाधीश के हस्तक्षेप का वर्जन। ठीक है, और 329 का क्या है कि प्रधानमंत्री तथा लोकसभा के अध्यक्ष चुनाव के मामले में संसद संबंधी विशेष प्रावधान 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरस्त। ठीक है, तो ये एक एक करके देख लिया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 324(2) में क्या बताया गया कि निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से जितने समय समय पर राष्ट्रपति नियत करे मिल करके सृजित होगा। इसमें बताया गया है कि निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में, जिसमें मुख्य आयुक्त है और अन्य आयुक्त हैं। फिर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, 16 अक्टूबर 1989 तक सर्वप्रथम निर्वाचन आयुक्त ही होता था। ठीक है, और फिर 89 आते आते 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की संख्या बढ़ा दी गई। ठीक है, फिर उसके बाद 1993 से पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, जो कि अभी तक ये आयोग जो है 3 सदस्यीय है। ठीक है, आगे राष्ट्रपति जो है ये निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल देख लिया था, 6 वर्ष या 65 साल, जो भी पहले आ जाए, या तो उनका कार्यकाल 6 साल का पूरा हो जाए या फिर उनकी आयु 65 वर्ष हो जाए। फिर है अनुच्छेद 324(5) के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों से हटाया जाए जिससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जाएगा। फिर है चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य का राज्यपाल जारी करता है। ठीक है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 क्या है, इसके तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार मिलता है। ठीक है, मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कहाँ पे है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। फिर 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया गया। ठीक है, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावित है। तो याद रखिएगा, मताधिकार की आयु को 21 साल से हटा करके 18 वर्ष कर दिया गया, घटा करके। ये किससे है, ये 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 है, जो कि लागू किया गया 28 मार्च 1989 से। फिर आगे है तथ्य कुछ कि स्थानीय निकाय जैसे पंचायत और नगर पालिकाओं का जो चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा कराया जाता है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। परिसीमन आयोग का कार्य विगत जनगणना के आधार पर चुनावी क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना होता है। परिसीमन आयोग ये जो है चुनावी क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना। फिर है परिसीमन आयोग का गठन 4 बार 1952 में, 1963 में, 1973 और 2002 में किया जा चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो उसको उसी तरीके से हटाया जाता है जो कि अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए वर्णित है। ठीक है, इसमें साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा समर्थित समावेदन जो उस सत्र में राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया हो उसके द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, और जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनको कैसे हटाया जाता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पे राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को ऐसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है जो कि आपके अनुच्छेद 124(4) में वर्णित है वैसे, और अन्य जो हैं उनको मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। भारत में निर्वाचन आयोग भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, और अगर चुनाव चिन्ह जिसके आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 में के संशोधन में के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तरीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करता है, उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। ठीक है, याद रखिएगा भारत का निर्वाचन आयोग। फिर है 324 के तहत क्या है कि इसका अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण चुनाव निर्वाचन आयोग में निहित है।
और संसद के पीठासीन अधिकारियों का निर्वाचन सदन के सदस्य करते हैं। निर्वाचन से उत्पन्न उत्पादन का निर्णय जो है वो न्यायपालिका करती है। निर्वाचन से उत्पन्न विवादों का निर्णय न्यायपालिका करती है और नगरपालिका और नगर निगमों के निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसके निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए। ठीक है, 25 जनवरी 2011 से शुरू किया गया इसको। आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था और निर्वाचन कार्य प्रणाली के रूप में अल्पसंख्यक समूहों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। और लास्ट वन है इससे संबंधित कि राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। संविधान 73वां 74वां संशोधन 1992 के तहत इसकी व्यवस्था की गई है। वहीं राज्यों में पंचायतों और शहरी निकायों के चुनाव को भारत के निर्वाचन आयोग की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। जो राज्य वाले पंचायत और शहरी निकाय के चुनाव हैं, इसमें भारत के निर्वाचन आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है। उसके लिए क्या है कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया 324, याद रखिएगा इलेक्शन कमीशन के बारे में। ठीक है, A to Z सब देख लिया। अब देखिए दोस्तों, आपके RO की वैकेंसी आने वाली है। साथ ही में आपका MP का भी फॉर्म आ चुका है, APS भी आ चुका है। साथ ही साथ आपका अब उत्तराखंड भी आने वाला है और उत्तर प्रदेश भी आने वाला है। अभी से लग जाइए, हार्डली आपका कोई भी टारगेट हो, आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। और इन सारे एग्ज़ामों से रिलेटेड हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर बहुत ढेर सारे, आपको जिस तरीके का सुटेबल हो उस तरीके का आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। तो ऐसे ही बने रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।